तो बच्चे जुड़ चुके हैं दोबारा एक बार फिर, और साथ ही साथ स्टूडेंट एसोसिएशन के अलग अलग जितने भी एसोसिएशन उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप कौन से एसोसिएशन से? हम लद्दाख साउथ इंडियन एसोसिएशन जो कि बेंगलुरु में है, सिलसा। जी, आप? मैं सिलसा का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और आप? स्टूडेंट यूनियन नुब्रा का प्रेसिडेंट। लीफ चीफ कोऑर्डिनेटर। हाँ, सोल के एडवाइज़र हूँ जी मैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट CFS चौलाम सर के SWC के प्रेसिडेंट। जी, तो आप समझ सकते हैं ये जो चीज़ है, ये जो इश्यूज़ है कितना गंभीर हो चुका है इस टाइम पे। बच्चों के फ्यूचर जो है वो काफ़ी ख़तरे में है। और सबसे पहले जानना चाहेंगे नूनो आपसे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अभी दिया गया है लद्दाख के लिए अनाउंस हुआ है, तो साथ ही साथ एक यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि सर्टिफाइड नहीं है, और हमारे पास है EGM कॉलेज लद्दाख में। वो हर बार जो है कुछ ना कुछ इशू से आपको स्ट्राइक प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जुले और सलाम मेरे सभी लद्दाखियों वासी को। सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, हम लद्दाख को नया नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ग्रांटेड हुआ है, और जैसे कि आज देख सकते हैं आप CIBS का हालत, जैसे कि CIBS का पूरा स्टूडेंट्स यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं पिछले 2-3 दिन से। हम ये समझ सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर अलॉट करते हैं या फिर सेंक्शन करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ CIBS का हालत देखने के लिए आ जाइए, यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए आ जाइए। EGM का आप हालत देख सकते हैं, 2-3 महीने पहले EGM का भी यही हालत था। EGM भी स्ट्राइक पे बैठा हुआ था सभी स्टूडेंट। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सेंट्रल CIBS जो एक लद्दाख का हेरिटेज, लद्दाख का कल्चर पढ़ने का एक जगह है, वो अभी वहाँ का स्टूडेंट सभी यहाँ पे अभी धरने पे बैठे हुए हैं, तो वो पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले बात यही है। और EGM जो मॉडर्न लैंग्वेज हम कहते हैं, वहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाओगे तो सभी स्टूडेंट स्ट्राइक पे हैं। क्या लद्दाख आगे जा रहा है? लद्दाख का फ्यूचर इन सेफ हैंड्स है कि नहीं है? मैं MP लद्दाख LSDC और एडमिनिस्ट्रेशन ले से यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अभी इस वक्त आप सब कहाँ सोए हुए हैं? अभी इस वक्त आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फ्यूचर लद्दाख का यहाँ जा रहा है, तो आप लोग कहाँ हैं? सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आना पड़ते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएशन को, यहाँ पर आना पड़ते हैं LBA को आना पड़ते हैं, LGA को आना पड़ते हैं। LSDC के मेंबर्स कहाँ है? LSDC के MP कहाँ है? वो लोग हमने चुनाया था, हमने वोट दिया था हमारी स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस को कम करने के लिए, लेकिन वो लोग अभी करगिल विजय दिवस मना रहा है। वहाँ पे एक इंटरव्यू में भी बोला था कि लद्दाख में एक भी वो नहीं है, कल्चर का प्रॉब्लम नहीं है, कमी नहीं है। अभी देखो यहाँ CIBS के गेट पे आप देख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठा हुआ है क्या? वही मैं कहना चाहता हूँ। और जल्द ही में ये यहाँ CIBS और EGM का इशू जल्द ही एट द अर्लीस्ट सॉल्व होना चाहिए। मैं यही MP लद्दाख और LSDC एडमिनिस्ट्रेशन से यही आवाज़ उठाना चाहता हूँ। बार बार कहूँगा, जब तक लद्दाख सेफ हैंड में नहीं होगा हम आवाज़ उठाते रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, हम यही कहते हैं। जी, तो काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी यहाँ पे लोगों को, ये बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स जैसे आपने स्ट्रीट्स पे देखा है। बताना ये भी चाहूँगी, यहाँ कोई बड़े घरों के या बहुत पैसे इंडस्ट्री जिनके होते हैं उनके बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं। बहुत एक फार्मर बैकग्राउंड से बोल दो या बहुत गरीब घरों से बोल दो, बच्चे यहाँ से आते मजबूर होके इनको चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, बेंगलोर, कहीं बहुत से अलग जगहों पे जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है। और साथ ही साथ पेरेंट्स की जो दिक्कतें हैं वो तो क्या ही बताएं आपको। तो दोनों आपसे भी जानना चाहते हैं, कितना स्ट्रगल रहता है जब आप बाहर जाते हो, जब यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आप ज़रूर ज़रिया ढूंढते हो कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, तो उस पर कैसे स्ट्रगल्स रहते हैं आपके? पहली बात तो ये मैम जी, मीडिया वालों को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस है, आप लोग हमारा डेमोक्रेसी का 4th पिलर मानते हैं, तो हम आप लोगों को दिल से शुक्रिया बोलते हुए। और बात यह है कि मैंने अपना जो BTech है, 4 साल का डिग्री है, मैंने राजस्थान से किया है, क्योंकि अपना पास कुछ भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। और हमारे यहाँ पे माननीय जमयांग श्री नमग्याल जी ने ये भी बोला कि डीम यूनिवर्सिटी, अब डीम यूनिवर्सिटी नाम लगने से कुछ नहीं होता है, एक बड़ा सा टैग लगने से कुछ नहीं होता है। अंदरूनी जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहिए। और रिसेंटली हमारे यहाँ पे वो खुशी की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया, नाम बड़ा टैग फिर से लग गया, मगर अंदरूनी जो चीज़ें हैं, हमारा CIBS का इशू है, EGM का जो इशू है, पहले तो वो सॉल्व करे, क्योंकि वो बच्चा कल को वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, वहाँ से बड़ा घोषित कर रहे हैं।
कल को आने वाले टाइम में फिर से बड़ा बड़ा अनाउंस करेंगे, मैं यही अपेक्षा कर रहा हूँ। इससे पहले एमपी साहब और जो भी हो, हमारा LHDC हो, पहले तो यहाँ पे आए यार, क्या प्रॉब्लम, इनका 3-4 दिन हो रहा है, आज तक विजिट नहीं हुआ। बड़ी दुख की बात है, क्यों हमारा वोट लेते समय बड़ा बड़ा वादे करते हैं, लोगों को उलझाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मगर ग्राउंड रियलिटी यही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर कोई आके जाते हैं, मगर उन लोगों को दिख नहीं रहा होगा, या तो आप लोगों का जो मीडिया का जो वीडियो है वो दिख नहीं रहा होगा। हम अभी उन लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि देख, वोट मांगने से पहले आप लोग यहाँ पे आए, कल को आप लोग फिर से वोट नहीं मांगना है क्या, तो बच्चों का वोट नहीं चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि लीव के रिगार्डिंग जितना भी स्टूडेंट एसोसिएशन है, हमने पहले इन लोगों को बोला कि हम बैक साइड हम दे रहा हूँ, मगर दुख की बात यह है कि हमने सोचा कि ये पॉलिटिक्स ना हो, हमने थोड़ा इंतज़ार किया, कोई नहीं आया, तो मजबूरन हम यहाँ आना पड़ा कि इनका सपोर्ट के लिए, क्योंकि बच्चे खुद यहाँ रो रहा था। कोई बच्चे का तो हमारा जांस्कर से भी बिलोंग कर रहा है, वो जांस्कर से यहाँ आ नहीं पा रहे, वो वहाँ से बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि प्लीज़ अच्छा हमारा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा रिजॉल्व करें। तो लास्ट ईयर से विंटर से मैंने इस प्रॉब्लम का जार का हमें पता है कि इसमें जो स्कूल और कॉलेज दोनों कंबाइन करके रखा है। तो डीम यूनिवर्सिटी डी एफिलिएशन करने से पहले इनको समझ में आना चाहिए था कि स्कूल क्या है और यूनिवर्सिटी क्या है। तो स्कूल अलग होता है, क्योंकि सेकेंडरी लेवल तक अलग सा रोल होता है, उसके बाद फिर कॉलेज होता है, फिर यूनिवर्सिटी होता है, ये दोनों कंबाइन चला रहे हैं। पहले एफिलिएशन होता था संपूर्ण यूनिवर्सिटी के साथ, उस समय कोई दिक्कत नहीं होता था, इनका अपना जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाता था, आर्मी भी हो या जॉब के लिए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। अभी यही प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने 2016 में डी एफिलिएशन कर दिया, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, बड़ा बड़ा टैग लग गया। उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व होने में इनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इनको पता चल गया कि देख ये है ना, जैन के बोर्ड के साथ एफिलिएशन नहीं कर पाता है, ना CBSE के साथ, क्योंकि अपना जो संस्कृति है, हमारा जो लैंग्वेज है, वो सब यहाँ से शुरू होगा। क्योंकि ये देख, ये अलग सा संतान है, यहाँ पे कोई अलग से नहीं है। यहाँ पे लमडन स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, बहुत अलग सा स्कूल है, उसमें अपना जो मॉडर्न एजुकेशन वो मिल रहा है। यहाँ पे अपना जो अपना रीति रिवाज है और जो आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, वो चीज़ें यहाँ पे होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मनिया जमियान श्री नमग्याल जी से सेफ गार्ड करने से पहले इनको सेव करें। यही है हमारा, जो हमने अपना फ्यूचर को देना है, बच्चों को देना है, यही चीज़ें देना है। क्योंकि कल को हम अपना जो लैंग्वेज लिखते हैं काका गांगा, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिर यहाँ से बड़ा बड़ा नाम लगते हैं। दो प्रोफेसर हो, टीचर हो, उनके लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है आजकल। बड़ा बड़ा वो एम्प्लॉयमेंट, ये भी गवर्नमेंट स्कूल में भी देख लो आप लोग, बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, APPL एप्पल से स्टार्ट होता है, A फॉर एप्पल से स्टार्ट होता है। क्यों कहाँ से नहीं हो रहा है, कहाँ से क्यों नहीं हो रहा है? पहले अपना जो संस्कृति है उसको बचाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एपेक्स बॉडी से भी हमारा यही विनती है कि आने वाले टाइम में आप लोग सेफ गार्ड करें, वो बात कर रहे हैं तो पहले इनको सेव करें। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। अभी अपना जो LBA है और LG है, उन दोनों यहाँ विज़िट किया, दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उनके नॉलेज में आया। मगर दुख इस बात का है कि वो इतना पॉलिटिकल तो है ही नहीं। जो पॉलिटिकल है BJP रूलिंग पार्टी, उनको यहाँ आना चाहिए। और साथ ही साथ कांग्रेस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग बार करते, तो पहले यहाँ पे आए, इनका ग्रीवेंस सुने और इनके साथ मदद करें कि जितना हो सके। आप लोग फ्लाइट लेके यहाँ से वहाँ चले जाते, तो इनकी प्रॉब्लम के लिए आप दिल्ली नहीं जा सकते क्या? इनका भी प्रॉब्लम निकल सकते हैं, अगर आप लोग व्हील है तो बिल्कुल निकल सकते हैं। यही कहना चाहता हूँ मैम, थैंक यू। तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आए, यहाँ के LHDC के कोई मेंबर नहीं है, UT एडमिनिस्ट्रेशन से कोई देखने दे, तो क्या लगता है इस बात का क्या मैसेज जाता है बच्चों पे? पहले तो मैं यहाँ पे जितना भी मीडिया पर्सन आए हुए हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि क्योंकि यही एक ज़रिया है जिससे हम आम आदमी से जुड़ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी लीडर रहे हैं उन्होंने आज तक एजुकेशन पे बिल्कुल ही नहीं दिखाए। क्योंकि आप लद्दाख में देख सकते हो, मैं भी लद्दाख में आज तक पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं कभी बाहर पढ़ने नहीं गया, यहीं लद्दाख में पढ़ रहा हूँ। मुझे पूरा पता है कि यहाँ के एजुकेशन कितना वो चल रहा है। यहाँ पे 0% है मैम, 0% चल रहा है अभी। जो भी EGM कॉलेज है, CFS है और जितने भी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का है वो 0% चल रहा है। मुझे ये लगता है कि अभी तक जितने भी लीडर आए हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही इस पर ध्यान नहीं दिया है। और ये है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सभी ये लीडर ये बोलते हैं कि बच्चे भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, हमारे लद्दाख के भविष्य हैं, लेकिन भविष्य के लिए जो मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो मदद चाहिए वो लोग बिल्कुल ही नहीं दे रहे। जितने भी लीडर हैं, जितने भी अभी जितने एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो सब बच्चों को कभी नहीं देखते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा हमें खुद निकल के आना पड़ता है। ये बोलना चाहता हूँ कि आज से जब भी इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा ना, फिर हम रोड पे तभी निकलेंगे।
जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक इसी तरह हम निकलते रहेंगे। और ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी और CFS का जो अभी इंस्टीट्यूट 2016 में जो डीम यूनिवर्सिटी हुआ था, उसके बाद एफिलिएशन वो ख़त्म हो गया था। और पहले मैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट था उसके साथ मैं भी एक दो बार मीटिंग के लिए गया था कि वो सभी एश्योरेंस दे रहे हैं, बस एश्योरेंस दे रहे हैं, अभी भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि लगता है शायद 28 तक सॉल्व हो जाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन जो एफिलिएशन तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा ना हो, ऐसा एश्योरेंस हमें चाहिए, बस ये कहना चाहता हूँ। और जो हमारे सोल का एडवाइज़र हैं वो आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये खुद यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जैसे वादे किए जाते हैं, जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो काफ़ी मिलने आते हैं, कुछ एश्योरेंस दे के जाते हैं इन्होंने बार, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर एश्योरेंस देने के बाद भी ऐसा हालत होता है तो आप क्या कहेंगे उस पर? आप तो खुद स्कूल से पास आउट हो। जी, सबसे पूर्व मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा पेश करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे आके बच्चों की क्या समस्या है उनका हाल ढूंढने के लिए आप लोगों का प्रयास हमेशा रहते हैं। तो सबसे पूर्व मैं आपके प्रश्न को उत्तर देने से पहले कुछ अपने मान की बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। और सबसे पहले यह है कि आज जितने भी तमाम जो लद्दाख के छात्र संगठन है, वो पूरे तमाम लद्दाख के छात्र संगठन CIBS के जो छात्र समीन छात्र समन ये छात्र कल्याण समिति के साथ जुड़ चुका है। क्योंकि पहले इन लोगों का एक कोशिश था कि अपनी तरफ से जितना हो सके वो लोग अपने बलबूते पे करेगा जितना हो सके। अब इनको दिक्कत हो रहा है कि इनके बात मनाए नहीं जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ये लोग नहीं गया होगा, सब जगह पे गए हैं। जितने भी हायर अथॉरिटीज़ है सारे में जाके इन लोगों का जो भी समस्या है सारा पेश किया हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे लद्दाख के जितने भी नेता है, लद्दाख के जितने भी हायर अथॉरिटीज़ जो लोग हैं, सभी को इसके बारे में पूरा ज्ञात है, इसके बारे में परिचित है। अब बीते हुए 2-3 सालों से, बीते हुए 4-5 सालों से CIBS के स्टूडेंट केंद्रबोध विद्या संस्थान के छात्र है, वो काफ़ी समस्याओं से गुजर रहा है। इनसे सबसे बड़ी जो समस्या है, इनका सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंस नहीं होना, इनके बोर्ड का अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं होना। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को बहुत ही दिक्कत और समस्या का ये सामना करना पड़ता है। जब भी कोई जॉब रिक्रूटमेंट होता है, सबसे पहले तो जॉब में ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, और हायर अथॉरिटी के लिए ये लोग जो बाहर जाए या अन्यथा जहाँ एजुकेशन का जो शिक्षा का स्थल है या महाविद्यालय है, वहाँ पे ये लोग एडमिशन लेने जाते हैं, सीधा ये लोग रिजेक्ट करते हैं इनके सर्टिफिकेट को देख के। तो ये बड़े खेद की बात है, बड़ी दुख की बात है। सबसे पहले विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा से पूर्व, शिक्षा तो महत्वपूर्ण है, शिक्षा से पूर्व सर्टिफिकेट का एफिलेट होना, सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंट होना, उसका बोर्ड होना, उसका रिकॉग्नाइज होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस 21वीं शताब्दी के दौर पे बच्चों को जो भी जितना भी पढ़ाई करता है, पढ़ाई की बात उनका एक ऑब्जेक्ट होता है, एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है अपने जीवन के लिए, अपने खान पान के लिए, अपने पेट पूजे के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो वो काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, रास्ता होना चाहिए। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा है, बहुत कठिन रास्ते से ये लोग गुजर रहे हैं। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ, मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ सोल के एडवाइज़र के हिसाब से, और ऐसा पूर्व छात्र होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि CIBS की विद्यार्थियों का जितने भी इश्यूज़ है, जितनी भी आकांक्षाएं है, वो सारा सुनना चाहिए MP लद्दाख को। आज के इस दिन में यहाँ पे आके सबसे पहले मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाला यही कुछ दिनों में मानसून सीज़न का, आजकल मानसून सीज़न चल रहा है, तो अभी मानसून सीज़न का 2nd-3rd जो सेशन होगा वो जाएगा। तो उसमें पहले भी हमने आशा किया था, ये CIBS के जो विद्यार्थी है उन लोगों का पहला प्रोटेस्ट नहीं है, ये बहुत बार कर चुका है। अब मैं ये आशा करता हूँ, और साथ ही साथ तमाम जो CIBS की स्टाफ मेंबर हो, यहाँ के अध्यापक हो, यहाँ के छात्र हो, उन सभी की ओर से MP साहब को ये अपील करना चाहते हैं, आप भी यहाँ के एलुमनी है, यहाँ के एक्स फॉर्मर स्टूडेंट है, तो आपको तो बखूबी इसके बारे में ज्ञात है, परिचित है। आप सबसे पहले फेसबुक हो या चाहे तमाम जो सोशल मीडिया हो, उसमें जब भी आप पोस्ट डालते हैं हमारे मातृभाषा बोटी भाषा में वो लिख के देते हैं, वो क्योंकि ग्राफ मानते हैं। आज उसको बोटी भाषा का और खास सिखा होगा तो इसी संस्था ने सिखा के उसको छोड़ा है। आज उसको लद्दाख की भाषा का कमांड अच्छा होगा तो वो इसी संस्थान का मेहरबानी है। आज उसको लद्दाख की संस्कृति, रीति रिवाज, जिन चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान है, मैं यही सोचता हूँ कि इस संस्थान के बलबूते में उसको मिला है।
आज हम ये भी आशा करते हैं, अगर भविष्य में आप ये आशा करता होगा कि हमारे लद्दाख के जितने भी छात्र हैं उन सभी को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने ये हेरिटेज के बारे में अगर जानकारी देना चाहता होगा तो सबसे पूर्व सेंट्रल यूनिवर्सिटी या चाहे जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जो भी एजुकेशन का जो शिक्षा का स्थल होगा, उन सभी को प्रिजर्व करने से पहले CIBS को प्रिजर्व करना चाहिए। CIBS मात्र एक ऐसा संस्थान है जिसके माध्यम से हमारे संस्कृति को बचा सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे भाषा को बचा सकते हैं। और एक दौर ये भी चल रहा है, हमारे जो भाषा है उसको भारत के संविधान की 8वीं सूची में डालने का बात होते हैं। तो 8वीं सूची में डालने के लिए सबसे पहले उसी भाषा का अध्ययन होना चाहिए, उसी भाषा का प्रयोग करने के लोग होना चाहिए। आज उसका लुप्त हो रहा है, तो उसको लुप्त होने से पहले लद्दाखी में एक कहावत होते हैं। प्राचीन काल में हमारे जितने भी पूर्वजों हैं उन लोगों ने अच्छे अच्छे कहावत, अच्छे अच्छे मुहावरे हमारे सामने छोड़ के गए। हम ये कहते हैं कि छू मायूं मोल रख। तो जितने भी कठिन है समस्या होते हैं, वो समस्या होने से पहले डंगा लगाना चाहिए होता है। उसको जो भी हमारे बच्चों का समस्या होते हैं, उसको समस्या उभर के आने से पहले उसका हल ढूंढना चाहिए। मुझे ये ज्ञात होता है कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि आज की इस दौर पे जैसे पॉलिटिकल पार्टी होगा या अन्य जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो लोग यहाँ पे आके बच्चों के ग्रीवेंसेस सुनते हैं, उसमें काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस हायर अथॉरिटी लोगों को करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। बड़ी खेद के साथ बोलना पड़ता हूँ, बड़ी दुख के साथ बोलना पड़ता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों का अभी आने वाला ये कुछ समय में, कुछ काल में इनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम होने से पूर्व सर्टिफिकेट का जो इश्यूज है वो सॉल्व होना चाहिए। मैं ये अकेला सोल के एडवाइज़र के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, तमाम जो लद्दाख के छात्र संगठन है, चाहे वो दिल्ली का स्टूडेंट एसोसिएशन होगा, जम्मू का होगा, ज़ांस्कर का होगा, लीव का होगा, सोल का होगा, साउथ इंडिया का होगा, हमारा जितने भी छात्र संगठन है उन सभी की आवाज़ है। ये मेरा आवाज़ नहीं है, क्योंकि हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। बच्चों के जितने भी समस्या है उसको लेके हमें बहुत चिंता है, तो ये सब सॉल्व होना चाहिए। एग्ज़ाम होने से पूर्व बच्चों के वो सर्टिफिकेट का इशू सॉल्व होना चाहिए। सबसे पूर्व यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर का नियुक्ति होना चाहिए। और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंड कमीशन का UGC का नियम और रूल रेगुलेशन यहाँ पे नियुक्त होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि लद्दाख का जो यूनिवर्सिटी है, लद्दाख यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रार और एग्ज़ाम कंट्रोलर लिया गया था, उसके बाद VC का नियुक्ति किया था, फिर उसके बाद बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दिया गया है। यहाँ हम ये लग रहा है कि आज अपने नाम के लिए जब इलेक्शन का दौर आया था उस समय मैं ये पूरे अपने छाती ठोक के मैं ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन का बात हुआ था, चाहे रूलिंग पार्टी का हो, जितनी भी लीडर हो, सारों ने अपने वाणी के द्वारा ये प्रकट किया था कि आज CIBS में एक संस्थान का ज़रूरत है। CIBS को डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनाना, डीम यूनिवर्सिटी बनाने का आवश्यक है, वो हमने करके दिया बोल के उन लोगों ने बड़े आवाज़ के साथ, बड़े ज़ोर के साथ कहा था। अब मैं आज ये भी कह रहा हूँ, आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से, रूलिंग पार्टी की मेहरबानी से लद्दाख को जो चाहिए वो मिल रहा है, बड़ी खुशी है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों ने जिस CIBS को डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनाया, उसी डीम टू बी यूनिवर्सिटी को अंदर दूनी बहुत ही कामी पेशी है। तो उस कामी पेशी को सबसे पूर्व अच्छा करना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लद्दाख यूनिवर्सिटी, जितनी भी एजुकेशन का स्थल हो उन सभी का करेक्शन होना चाहिए, उनका रेक्टिफाई होना चाहिए। तब जाके अपने विद्यार्थियों का भविष्य देख सकते हैं, अपने भाषा का विकल्प, अपने भाषा का भविष्य देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये आमंत्रित करना चाहता हूँ, ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बार MP सर को यहाँ पे आके बच्चों के ग्रीवेंसेस क्या है वो सुने, झूठ पे झूठ बोलते मत जाए, वादा मत कीजिए। वादा वादा करना अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग हमेशा वादा देते हैं, आश्वासन देते हैं। आप लोगों के आश्वासन से, आप लोगों के भरोसे पे जीते हैं। लेकिन आज बच्चों को आपके भरोसे झूठ लगते हैं, आपके भरोसे में वजन नहीं देखते। इसीलिए बच्चे लोग यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हैं। हम बच्चे के ग्रीवेंसेस अभी सुन रहा था पहले, तो बच्चे लोग ये कह रहा था कि आने वाला कुछ 4-5 दिनों में या कुछ दिनों में अगर ये ग्रीवेंसेस इशू नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा, तो बच्चे लोग हंगर स्ट्राइक में बैठना, यही भी ऐसा कह रहा था। बच्चों के जीवन के संबंध, बच्चों के लाइफ के संबंध कोई संकट यहाँ पे उभरना नहीं चाहिए। तो ये मैं अभी से कह रहा हूँ कि लद्दाख की भाषा में स्पांग पूचेस बोलते हैं। तो पूरा विद्यार्थियों के छात्र संगठन की ओर से मैं ये आज कह रहा हूँ कि ऐसा कोई कमी नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसका समस्या ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आने वाला काल में बहुत रिक्रूटमेंट होगा। बड़ी दुख की बात यह है कि CIBS की सर्टिफिकेट लेके आर्मी तक
रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, आर्मी में भी अप्लाई नहीं कर सकते। आर्मी तो छोड़, प्राइवेट एसोसिएशन, प्राइवेट जो ऑफिस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। प्राइवेट कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बहुत मतलब स्थिति गिर चुका है। तो इसीलिए मैं एक बार पूर्ण रूप से यही आवाज़ उठाना चाहता हूँ, यही अनुरोध करना चाहता हूँ, MP साहब आप आइए। आप हमारा मात्र एक ऐसा होप है, एक आशा है आपके द्वारा, अभी हमारा एक ऐसा आशा है आपके माध्यम से ये इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, समाधान मिल सकते हैं। तो आप आए यहाँ पे। और मैं ये भी एक बार फिर दोबारा बोलना चाहता हूँ, बच्चों का भी यही डिमांड है, मानसून सीजन में लद्दाख के विद्यार्थियों का CIBS की जो भी इशू है वो आप उठाए, वहाँ रखे। हम ये आशा करते हैं अगर आपने वहाँ पे ये शब्द आप वहाँ पे उपयोग करेगा, वहाँ पे बच्चों का समस्या आप प्रकट करेगा, तब जाके हमारा अभी जो इज़्ज़त है वो इज़्ज़त बढ़ के आगे जाएगा। अगर नहीं होगा तो नीचे गिर जाएगा। तो इज़्ज़त चाहिए, भविष्य में वोट चाहिए होगा, बच्चों का साथ चाहिए होगा, बच्चों के साथ है तो ये पूरा करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, जो साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, आपका क्या है इस पूरे घटना के बारे में, क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लाइक स्टूडेंट जो है वो लाइक हर स्टेट का फ्यूचर होता है। लाइक एक स्टूडेंट को यहाँ पे रख के उन्होंने लाइक आई थिंक हमारा गवर्नमेंट पहले से ही हार चुका है। लाइक एक साइड पे हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है जिसके लिए हम बहुत ही खुश हैं, मगर जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है, EGM है, CIBS है, उनको भी हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और मैं मतलब यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको इलेक्शन के टाइम पे 1 वोट मैटर करता है तो लाइक ऐसे सिचुएशन में जो स्टूडेंट हैं वो हमारा सबसे मेन होता है, उनके टाइम पे भी एक स्टूडेंट भी मैटर करना चाहिए। तो आई विश MP सब यहाँ पे आए और अपना हमारा मतलब इनका ग्रीवेंसेस है वो सब सुने। तो आप सब ने देखा है बच्चों का जो गुस्सा है, और बाकी यहाँ श्री थुप्सन सेवांग जी भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। जिस तरह से यहाँ बच्चे सफ़र कर रहे हैं इस टाइम, और पूरे स्टूडेंट एसोसिएशन के हर जगह से यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी अपना गुस्सा निकाला है इस बात पे। तो ये एक यूनिवर्सिटी बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है जिसको अभी भी सर्टिफाइड नहीं किया गया है। आज ये बहुत ही दुखद घटना है जहाँ बच्चों को आज सड़क पे आना पड़ा है। अब जैसे मेरे वहाँ पीछे देख सकते हैं कि उन्होंने वहाँ टेंट लगा के प्रोटेस्ट किया, 2 दिन से यहीं पे रह रहे हैं। तो उनका यही उम्मीद है कि इनका जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो और इनको सर्टिफिकेट्स मिले, ताकि आगे जाके जो फर्दर स्टडीज़ है उसमें कोई दिक्कतें ना आए। फ़िलहाल उनका ये भी कहना है, कोई भी UT एडमिनिस्ट्रेशन से LHDC ले या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक इनको यहाँ पे विज़िट नहीं किया है, उसकी भी उनको काफ़ी इस चीज़ का गुस्सा है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं इनको क्या सलूशन दिया जाता है। तो आने वाले वक्त में ये देखते हैं कि इनको क्या आश्वासन दिया जाता है UT एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से और LHDC ले की ओर से। तो उसी के साथ निसार हुसैन और रिगजिन वैंगमो JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।